हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं जाली जुगाड़ ट्रिक्स फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025। 25 मई को जो आप लोग का एग्जाम है उसके लिए मैं बैक टू बैक आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, जैसे कि मैं आप लोग के स्कोर को कम टाइम के अंदर में बूस्ट करा सकूं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में मेरे पास वापस से आइजर 2024 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही अमेजिंग आप यहाँ पर देखोगे कि भाई किस तरीके से हमारे पास में जुगाड़ लगता है, किस तरीके से हम लोग जो है चीट कोड्स लगाते हैं, किस तरीके से हम जो है ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब आपका श्योर शॉट आंसर आ जाएगा, है ना। वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है हमारा, ये आइजर का लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना। आप लेट नहीं हुए हो इसके अंदर में एनरोल करने के लिए, क्योंकि लास्ट डे के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आप इसको 24 तारीख को देखते हो, 24 तारीख की शाम को देखते हो, तो भी आपके यहाँ पर जो है 30 से 40 नंबर इंप्रूव होंगे कोर्स को देखने के बाद में, चीजों को अप्लाई अगर आप करोगे तो। क्या तरीका है भाई, कैसे स्कोर बूस्ट होता है? इसमें हम साइंटिफिक चीट कोड्स लगाते हैं कि भाई हमारा जो मार्किंग पैटर्न है वो है +4 -1 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 20% तुक्के सही करोगे तो आपका स्कोर रहेगा नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से बचने के लिए। मतलब अगर आप 10 में से कोई 2 सवाल सही करो, ठीक है, और 8 गलत कर दो, तो 2 सही होने के आपको 8 नंबर मिलेंगे और 8 गलत होगा तो -8 होगा, तो आपका स्कोर रहेगा निल। तो जब भी आपका ये मार्किंग पैटर्न है तो तुक्का एक्यूरेसी आपकी 20% एटलीस्ट होनी चाहिए। अब जब आप इस कोर्स को देख लोगे तो आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है ना, और वो सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करके कोर्स के अंदर मैं दिखाऊंगा भी, है ना। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा, तो तुक्का एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी 40%। ठीक है, ये तुक्का एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी। तो जैसे ही आपकी ये तुक्का एक्यूरेसी बनेगी, आप नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को टैकल कर चुके हो, क्योंकि 20% में नील है, उससे ऊपर जो भी आप करोगे आपका स्कोर श्योर शॉट बढ़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने मान लो 20 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया, ठीक है, अभी 60 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। हमारे पास में क्या है, टोटल हमारे पास में 60 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट। मान लो आपने 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका स्कोर आ रहा है +80। अब यहां से आप कैसे 120 130 जाओगे? आपके पास में जो बचे हुए 60 में से माइनस करो, हमारे पास में 20, तो कितने हमारे पास में 40 क्वेश्चन बचे। इस 40 में आप तुक्का ट्रिक्स लगा दो। अगर आप 40% एक्यूरेसी बनाओगे तो आपके 16 सही होंगे और आपके 24 गलत होंगे। इस 24 गलत होने पे ज्यादा फोकस मत करो, 24 नंबर माइनस हो गया। इस 16 सही होने पे फोकस करो, आपको 64 मार्क्स मिलेगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, +40 हो जाएगा। तो सेम नॉलेज पे बाकी बच्चे यहाँ पे पेपर छोड़ देंगे, आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से अपने स्कोर को 120+ ले जाओगे यूजिंग द रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस। इस पे कोई फोकस नहीं करता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, क्योंकि 40% एक्यूरेसी है। 20% एक्यूरेसी होगी तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप 40 में से 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, है ना, समझो, अगर आप 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, 32 गलत करते हो, तब भी तो स्कोर निल रहेगा ना। 8 4 32 और यहाँ -32, तो 20% से ऊपर कुछ भी आप करोगे तो स्कोर आपका श्योर शॉट बढ़ता है। इस चीज का फायदा उठाना है अगर आपको, आप इस कोर्स के अंदर में अभी जाके एनरोल करो। पूरी चीजें विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगी। पीवाईक्यूज के अंदर में एप्लीकेशन आप देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन करके इसके अंदर में मैंने दिखाया है। 2017 से 2024 के पीवाईक्यूज आप इसमें देखोगे। माइंडसेट डेवलप होगा आपका, रिस्क मैनेज करना सीखोगे, कब कौन सा ऑप्शन में तुक्का लगाना है, कैसे लगाना है, सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलेंगी। ठीक है, कम टाइम के अंदर में सारी चीजें होंगी और आपका इतना बूस्ट पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे 50% एक्यूरेसी भी इससे बना लेते हैं। ठीक है, कूपन कोड आप यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो तुक्का ट्रिक्स जो है ये कूपन कोड आप यूज कर लोगे। इसको जैसे आप यूज करोगे तो आपको एडिशनल रुपीज 250 ऑफ हो जाएगा। तो फाइनल प्राइस फॉर यू विल बी जस्ट 1249 रुपीज। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग अभी इसके अंदर में एनरोल कर लो। यहां पर हम देखते हैं भाई कि भाई जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर आइजर IIT 2025। जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, सारे पीवाईक्यूज के अंदर में ट्रिक्स दिखा रहा हूं, सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप बैक टू बैक वहां से चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को। इस क्वेश्चन को आप देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, कि भाई देखने में आपको लगेगा कि भाई टफ क्वेश्चन है। हो सकता है आपको फिजिक्स उतनी अच्छी से नहीं आती हो, आपको देख के लगेगा भाई ये टफ क्वेश्चन है, और अगर आती भी है तो भी आपको सॉल्विंग तो करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप जुगाड़ लगाओगे तो इसको आप फट से मार्क कर सकते हो। देखो क्या है, हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम है। एक यहां पर है +Q चार्ज और एक यहां पर है सिमेट्रिकली +2Q चार्ज। ठीक है, सिमेट्रिकल है लेकिन चार्ज यहां पे डबल है। और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है किसी पोजीशन पे, है ना, 0,√3L/2 वॉटेवर। अब बोंदू बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। स्मार्ट बच्चे आप लोग क्या करोगे, मेरे से सीख के जाओगे तो कैसा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, आप डायरेक्शन देखोगे, है ना।
अब डायरेक्शन में आप देखोगे कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन वाला। ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्ज का। समझ गए ना बात को, कि भाई सेम चार्ज नहीं है ना, सेम फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन तो ये होगा, बट इधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब आपको पता है इसका कंपोनेंट क्या क्या पॉसिबल है। अगर आप देखो ध्यान से, तो इसके लिए एक एक्स कंपोनेंट आएगा, समझ रहे हो? इसके लिए हमारे पास में क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसके लिए एक एक्स वाई कंपोनेंट आएगा नीचे और एक एक्स कंपोनेंट आएगा इधर। समझे? दो कंपोनेंट आएगा, एक वाई में नीचे और एक एक्स में इधर। ये मेरे पास में क्या है, माइनस जे का डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर मेरे पास में क्या है, प्लस एक्स का डायरेक्शन है। समझ रहे हो? ठीक है, प्लस एक्स का डायरेक्शन है, राइट। ऊपर प्लस जे है और इधर माइनस एक्स है। समझ रहे हो? अब देखो, इसके वजह से जो कंपोनेंट आएगा, एक नीचे आएगा, एक इधर आएगा, राइट। दिस इज माई माइनस जे, दिस इज माई माइनस एक्स। अब इसके वजह से जो कंपोनेंट आएगा, इसकी लेंथ बड़ी है, ध्यान से देखना, इसकी जो लेंथ है ना, ये बड़ी है, लेंथ बड़ी है क्योंकि फोर्स ज्यादा है। तो इसका कंपोनेंट एक आएगा इधर, ठीक है, जो कि होगा प्लस एक्स, और इसका कंपोनेंट एक आएगा नीचे, जो कि होगा माइनस जे। समझ रहे हो? अब आप सोचो नेट रिजल्टेंट क्या होगा। ये लेंथ में बड़ा है, ये लेंथ में थोड़ा सा छोटा है। समझे? ये लेंथ क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ये लेंथ क्या है, थोड़ी सी छोटी है, और यहां पर ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो रिजल्टेंट जब आप देखने जाओगे तो एक्स में क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, नेट रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा राइट के तरफ, क्योंकि राइट में बड़ा है। लेकिन वाई में क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे और काफी बड़े हो जाएंगे, ये इस पे ऐड कर जाएगा, तो वाई में क्या होगा, काफी बड़ा वेक्टर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस एक्स थोड़ा सा और माइनस जे माइनस वाई बड़ा। ठीक है, अब आप यहां पर बढ़िया गेसवर्क कर सकते हो। ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन अगर आप देखते हो, यहां पे पहला ऑप्शन में आप देखोगे तो x कंपोनेंट 3 दिया है, y कंपोनेंट -√3 दिया है, तो x की मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखा रहा है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी में आप देखो, x कंपोनेंट दिया है 1, y कंपोनेंट दिया -√3, y कंपोनेंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। आप समझो, फील करो, इसमें से ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, जब ये माइनस करेंगे ना तो बहुत छोटा सा वेक्टर बचेगा, ये है, और ये माइनस करेंगे बहुत छोटा वेक्टर बचेगा। समझ रहे हो? लेकिन y में ऐड हो रहा है, तो y में काफी बड़ा वेक्टर आएगा। यहां पे वो डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है ना, 1 है और -√3 है, √3 इज 1.7 ओनली, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं मार्क करेंगे। ऑप्शन सी को आप देखो, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 i कैप -3√3 j कैप। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि i में कंपोनेंट 1 का है और j में कंपोनेंट है -3√3 का। -3√3 मतलब आपका हो गया 5 गुना। दैट इज पॉसिबल, है ना, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि इसको जब मैं माइनस करूंगा छोटा सा वेक्टर आएगा, लेकिन जब मैं इसको 5 बार लूंगा, 1 2 3 4 5, तब ये बड़ा वाला y वाला वेक्टर आएगा। तो ऑप्शन सी को हम यहां पर गेसवर्क कर सकते हैं, क्योंकि 3 × 1.7 इज 5 के आसपास। और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, देखो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 3√3i - j। कह रहा है x का कंपोनेंट 3√3 है, पॉसिबल ही नहीं है ना इतना बड़ा, y से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता मैग्नीट्यूड में, तो ऑप्शन डी को भी आप एलिमिनेट कर दोगे, सिर्फ ऑप्शन सी पॉसिबल है। इसको आप यहां पर अटेम्प्ट कर दो, 4 नंबर आपको यहां पर फोकट के मिल गए विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। बोंदू बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। आपने सिर्फ फील कर लिया कि भाई इधर में हमारे पास में क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, कंपोनेंट आएगा, एक्स वाला कट के छोटा वैल्यू बचेगा, वाई वाला दोनों एडअप हो जाएगा, काफी बड़ा होगा, 4-5 गुना होगा एक्स के कंपैरिजन में, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। डायरेक्शन देख लिया, मैग्नीट्यूड की फील ले ली, सही आ गया हमारा आंसर। समझे? तो ऐसे आइजर के अंदर में आपको तुक्का लगाना है, जुगाड़ लगाना है, हार नहीं मानना है। आप कम टाइम में विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, वो चीज आपको इसके अंदर में सिखाई गई है। लास्ट डे के अंदर में आप इसके अंदर में देखो कैसे आपका जो है स्कोर बूस्ट होता है। ठीक है, आपको बिलीव होना चाहिए, मैं आपको बिलीव करवाने के लिए यहाँ पर जो है ट्रिक्स दिखा रहा हूँ पीवाईक्यूज में ही। अगर आपको बिलीव है, खुद में कॉन्फिडेंस है ना, यू ट्रस्ट अ प्रोसेस, आप इसके अंदर में जाओ, पूरा साइंटिफिक वे में आप सारी चीजें सीखोगे और अप्लाई करोगे, एंड आपका ये जो मिराकल गेम चेंजर मार्क्स है इंप्रूवमेंट का, ये पॉसिबल है। ठीक है, यूजिंग दीज कैलकुलेशंस ये पॉसिबल है। कूपन कोड आप यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स, फॉर एडिशनल 250 ऑफ, फाइनल प्राइस विल बी जस्ट 1249 ओनली। ठीक है, आपको एडिशनल 250 ऑफ मिल जाएगा 1499 पे, सो 1249 में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।